पे। ये माथ्यू में भी है, मार्क में भी है और जॉन में भी है। हम तीनों सुसमाचार में इसको पाते हैं। यहाँ पे हम लोग मेनली 3 व्यक्ति के बारे में देखते हैं। एक तो यीशु मसीह, दूसरा एक स्त्री के बारे में देखते हैं और चेलों के बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनॉइंटेड जीसस ना। तो उसके लिए हम लोग और एक वर्स को पढ़ेंगे, लूक का उसका 4 का 18 और 19। अभिषेक किया और क्या क्या लिखा है यहाँ पे। यीशु मसीह जिस्राएल भविष्य वक्ता की पुस्तक में जो अपने मतलब यीशु मसीह के बारे में जो लिखा था उसको पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। तो यीशु मसीह का अभिषेक किस लिए हुआ था? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। तो हम लोग सोचते होंगे कंगालों को सुसमाचार का क्या जरूरत है? कंगालों को तो पैसा का जरूरत है, क्योंकि उनको खाना पीना है। तो ये जो कंगाल है ये किसके बारे में कहा गया है? थोड़ा हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे याकूब उसका 2 का 5। याकूब 2 का 5। मैं पढ़ूं सिस्टर जी? जी। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उससे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। आमीन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो जाओ? तो कंगाल कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। आमीन। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो क्या है? विश्वास में कंगाल हैं। और प्रभु ने उनको चुना है। क्यों चुना है? कि वो विश्वास में धनी हो जाए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को, यानी कि जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते उनको सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मतलब जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते उनके पास जैसे वो सुसमाचार पहुंच नहीं पाए, इसीलिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। आमीन। और अभिषेक किसका होता है? राजा का होता है ना। और हमारा प्रभु यीशु कौन है? राजाओं का राजा है ना। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो वहां पे लोग क्या बोलते हैं? होशाना दाऊद की संतान। होशाना मतलब सेवस, हमें बचाइए, और दाऊद की संतान बोलते हैं ना। तो वो लोग भी सोचते थे कि यीशु मसीह राजा है और यीशु मसीह फिर से क्या करेंगे? दाऊद क्योंकि राजा थे, उनका राज्य को फिर से यहाँ पर स्थापित करेंगे और वो राजा बनेंगे। वहां के लोग ऐसे सोच रहे थे और इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि होशाना दाऊद की संतान बोल के, और वो राजा बनेंगे, वो हमें बचाएंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन वो लोगों ने यीशु मसीह का अभिषेक नहीं किया। चेले वो लोग भी सोच रहे थे यीशु मसीह क्या है? राजा है, सोच रहे थे ना। इसीलिए अगर हम देखेंगे याकूब और यूहन्ना, वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं कि जब आप राज्य करेंगे तो एक को दाहिने और एक को बाएं बिठाना ना। लेकिन उन्होंने भी, चेलों ने भी यीशु मसीह का अभिषेक नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह का अभिषेक किसने किया? एक स्त्री ने। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पता भी नहीं था कि वो क्या, उसको क्या पता था कि वो यीशु मसीह का अभिषेक कर रही है? उसको पता भी नहीं था। यीशु मसीह ने कहा कि
इसने ये जो मेरे लिए कर रही है, ये मेरे गाड़े जाने के लिए कर रही है। उसको भी ये पता नहीं था। और अगर हम उस स्त्री के बारे में देखते हैं तो लिखा है कि एक स्त्री संगमरमर के पात्र में, उस स्त्री का नाम नहीं लिखा है, और लिखा है कि एक स्त्री जो कि एक संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। अगर हम मार्क में देखेंगे, मार्क के 14 में देखेंगे तो वहां पे लिखा है बहुमूल्य और शुद्ध इत्र, मतलब प्योर जो होता है। भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक स्त्री आई जिसने क्या किया, उसके पास जो सबसे बहुमूल्य इत्र था, कितने दिनों से उसने कलेक्ट करके रखा होगा, और वो बहुत कॉस्टली था। वचन में लिखा है वो 300 दिनार का था। और लिखा है कि वो यीशु मसीह के पास आई और उसको क्या किया, उनके सिर पर उंडेल दिया। उसने आधा नहीं उंडेला। अगर हम मार्क में देखेंगे तो वहां पे लिखा है उसने तोड़ दिया, पात्र को तोड़ दिया, यानी कि वो उसको पूरी तरह से यीशु मसीह को दे दिया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो स्त्री थी, ये स्त्री जानती थी कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या किया है और यीशु मसीह क्या कर सकता है। इसीलिए उसने क्या किया, यीशु मसीह को सबसे बहुमूल्य, उसके पास जो सबसे बहुमूल्य था वो चीज को उसने दे दिया। हम लोग और एक वर्ष को पढ़ेंगे, निकालेंगे, लूका 7:47। लूका उसका 7:47। मैं पढ़ूं क्या? जी आंटी जी। 7:47 में ऐसा लिखा है, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। आमीन। यानी कि जिसका बहुत पाप क्षमा हुआ है वो क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। और जिसका थोड़ा पाप क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो स्त्री थी उसने क्या किया, परमेश्वर से बहुत प्यार किया, यानी कि बहुत आदर किया, बहुत सम्मान किया, यानी कि इसका बहुत पाप क्षमा हुआ था ना। अगर हम लोग देखेंगे तो शायद वचन में कहीं पे लिखा है, यूहन्ना में लिखा है कि ये कौन थी, मरियम थी, और इसके अंदर से जो 7 भूत की आत्मा थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने निकाला था, उसको शारीरिक चंगाई दिया था, इसको इसके पाप को क्षमा किया था, आत्मिक चंगाई दिया था ना। इसीलिए ये इसने क्या किया, बहुत प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह से। इसीलिए उसने क्या किया, अपना बहुमूल्य जो उसके पास था, जो कॉस्टली था, उसको यीशु मसीह के लिए उसने दे दिया। आमीन। 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 जो प्रेम है ना, ये प्रेम क्या सिखाता है, हमको देना सिखाता है ना। क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने क्या किया, अपने एक लौते बेटे को दे दिया। आमीन। और यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना क्या किया, बहुमूल्य लहू को दे दिया। आमीन। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ने यीशु मसीह से इतना प्रेम किया कि वो क्या किया, अपना बहुमूल्य इत्र को उसने यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो उसके बाद क्या होता है, लिखा है कि ये देखकर जब उसके सिर पर उसको उंडेला गया। अगर हम यूहन्ना में देखते हैं वहां पे बहुत सुंदर एक लाइन लिखा है, यूहन्ना में, यूहन्ना उसका 12 का
12:3 में लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। लिखा है, तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और लिखा है, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आमेन। आमेन। उस इत्र के परफ्यूम से, उसकी सुगंध से क्या हो गया? घर सुगंधित हो गया ना। क्या वो इत्र का परफ्यूम था? नहीं, वो सुगंध क्या था? परमेश्वर का प्रेम का सुगंध था ना। आमेन। हालेलुया। हमारे सागरिका पास्टर जी ने बताया था कि हम क्या है? यीशु मसीह के मंदिर हैं, हम वो घर हैं। तो हमारा जो घर है वो भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर के उस प्रेम से क्या होना चाहिए? सुगंधित होना चाहिए ना। आमेन। यस, हालेलुया। आमेन, आमेन। वर्ष को हम लोग देखेंगे एफिसियो उसका 5 का 1 और 2। एफिसियो मैं पढ़ूं क्या? 5 का 1 और 2। इफिसियो 5 के 1 में ऐसा लिखा है, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो और प्रेम से चलो। तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमेन, हालेलुया। ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेम का सुगंध है। आमेन। तो हम क्या है? हम पवित्र हुआ जब लिखा है, उसके बाद हम चेलों के बारे में थोड़ा देखेंगे। लिखा है, ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो चेले लिखा है, अगर हम यूहन्ना में देखते हैं तो ये कौन है? इस्करियोत यहूदा है ना। और इसका जो ध्यान वो किस पे था? यीशु मसीह पे नहीं था। इसका जो ध्यान था वो क्या, किसमें था? ब्लेसिंग के ऊपर था, पैसा के ऊपर था ना। तो इसने क्या किया? ये इसने जो किया ये अच्छा नहीं किया। इससे तो अच्छे दाम पर बेचकर उसको कंगालों को दिया जा सकता था ना। और हम देखते हैं ये जो स्त्री था, इसका प्रेम जो था, ये कोई लालच के लिए वो यीशु मसीह के पास नहीं आई थी ना। इसका जो प्रेम था वो निस्वार्थ प्रेम था ना, सेल्फलेस प्रेम था। और अगर हम ये इस्करियोत यहूदा के बारे में देखते हैं, जो यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, यीशु मसीह के मिराकल को देखता था ना। और उसके बारे में लिखा क्या कि उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को बेच दिया ना। उसका प्रेम में क्या था? सेल्फिशनेस था ना। और यहाँ पे देखते हैं कि उसका जो ध्यान था वो यीशु मसीह पे नहीं, यीशु मसीह के ब्लेसिंग के ऊपर था ना। आज हमारा ध्यान किस पे है? यीशु मसीह पे है कि यीशु मसीह के ब्लेसिंग पर है? अगर हम इब्रानियों में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, यीशु मसीह पर ध्यान करो। हमारा जो ध्यान है वो किस पे होना चाहिए? यीशु मसीह पर होना चाहिए ना। आमीन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। आमीन। लिखा है, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। उसने मेरे देह पर जो ये इत्र उंडेला वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। आमीन। आमेन। जब यहूदी लोग क्या करते थे, जब उनका डेथ हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे? बॉडी में वो इत्र लगाते थे, जैसे बॉडी से स्मेल ना आए
ना। और ये जो काम ये स्त्री ने पहले से ही कर दिया। अगर हम मार्क में देखेंगे तो वहां पे लिखा है, मरकुस उसका 14 का 8 में लिखा है, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। आमीन। वो स्त्री ने क्या किया, पहले से ही यीशु मसीह को वो मृत्यु के लिए प्रिपेयर किया। आमीन। आमेन। उसके बाद हम लोग देखते हैं यीशु मसीह, क्योंकि वो स्त्री ने क्या किया, निस्वार्थ सेल्फलेस प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसको ऑनर दिया। आमीन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण के में किया जाएगा। आमीन। आमेन। आमेन। उसकी जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने वो सेल्फलेस प्रेम को दिखाई, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको क्या किया, ऑनर दिया ना। आमीन। आमेन। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमसे क्या चाहते हैं, उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। होशे उसका 6 का 6। सिस्टर कौन सा पार्टी बोले? होशे उसका 6 का 6। दानियल के बाद है। मैं पढ़ूं होशे सिस्टर? उसका 6 का 6। होशे का कितना बताया बेटा आपने? 6 का 6। 6 का 6 मैं पढ़ूं क्या? जी। क्योंकि होशे 6 का 6 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आमेन। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उससे प्रेम करें ना, अपने सारे मन, सारे आत्मा, सारे प्राण से उससे प्रेम करें। प्रभु हमसे ये चाहता है। प्रभु हमसे आज वो बहुमूल्य चीजें नहीं चाहता है। वो आज हमसे हम जैसे अपने संपूर्ण मन, प्राण, आत्मा से उसको प्रेम करें, वो चाहता है। और जब हम उसको प्रेम करते हैं तो हमारे लिए क्या है पता है, उसको थोड़ा देखेंगे, रोमांस 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात वही उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। तो ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए क्या होता है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो सारी विषय मिलकर क्या होता है, भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन। और क्या होता है, हम लोग और एक वर्ष को देखेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 2 का 9। फर्स्ट कोरिन्थियंस 2 का 9। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती सिस्टर, है। फर्स्ट कोरिन्थियंस 2 का 9। खास करंथिया कुलुस 8। मैं पढ़ रही हूँ। जी आंटी। फर्स्ट कोरिन्थियों 2 का 9 में ऐसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमेन। तो ये बातें सबके लिए नहीं है, लेकिन किसके लिए है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए क्या है, जो बातें आंखों ने नहीं देखा, जो बातें कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया,
ऐसा चीज परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए प्रिपेयर करके रखा है। आमेन। Amen. और क्या रखा है हम लोग देखेंगे। जेम्स उसका 1:12, याकूब उसका 1:12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। Amen. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रभु ने सबसे प्रतिज्ञा नहीं किया है, पर किससे प्रतिज्ञा किया है? जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं। आमेन। उनके लिए प्रभु ने लिखा है कि Amen. है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। आमेन। Amen. Amen. करते हैं प्रभु ने हमारे लिए वो जीवन का मुकुट रखा है। आमेन। Amen. तो प्रभु Amen. क्या चाहता है? प्रभु आज हमसे चाहता कि हम अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे आत्मा से प्रभु से प्रेम करें। प्रभु हमारे हृदय को चाहता है। प्रोवर्ब्स 23 का 26 में लिखा है कि हे मेरे पुत्र तुम्हारा हृदय मुझे दो। इंग्लिश में लिखा है माय सन गिव मी योर हार्ट। प्रभु हमारे हृदय को चाहता है, हमारे हृदय में रहना चाहता है ना। Amen. हमारे पास्टर सागरिका जी Yes, ने yes, hallelujah. कहा था कि हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है ना। परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहता है, वो हमारे हृदय में वास करना चाहता है, वो हमारे हृदय को अधिकार करना चाहता है। लेकिन वो हमारे हृदय का राजा बनना चाहता है। आमेन। Amen. 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 अगर हम देखते हैं तो ये जगत का राजा जो है वो क्या करते हैं? वो लोग जबरदस्ती करते हैं ना अधिकार करने के लिए। लेकिन हमारा जो राजा है वो नम्र है, दीन है ना। वो फोर्स नहीं करता। Yes, hallelujah. भरा हुआ है, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। Hallelujah. अलाउ नहीं करते, जब तक हम उसको वेलकम नहीं करते वो हमारे हृदय में नहीं आएगा, वो हमें फोर्स Yes. नहीं करेगा। Hallelujah. तो आज हमें क्या करना है? अपने अपने हृदय को प्रभु को देना है, हमारे हृदय में प्रभु को रखना है, उसको अपने हृदय का राजा बनाना है ना। उस दिन हमारे पास्टर सागरिका पढ़ रही थी कि यीशु मसीह क्या घर का अधिकारी है। वो हमारे हृदय को अधिकार करना चाहता है, वो हमारे हृदय में Amen. राज करना चाहता है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं। जब हम उसको अलाउ करें, जब हम उसको वेलकम करें, तभी वो हमारे जीवन में काम करेगा। आमेन। Amen. 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 हम Amen. सबको अनुग्रह Hallelujah. करें, जिससे हम क्या करें? प्रभु को अपने जीवन में क्या करें? अपने जीवन का राजा बनाए, उसको अपने जीवन का अधिकारी बनाए, उसको अलाउ करे, जैसे वो हमारे जीवन में क्या करे? राज करे। आमेन। हम एक छोटा सा Amen. Amen. और प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। प्रभु महिमा पाए इस वचन से। राज करे तू, राज करे तू, राज करे मेरे जीवन में। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके, सारे घुटने टिके,
घुटने आमेन। टेके, सारे घुटने टेके यीशु नाम के लिए, कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा, कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा, राज करे तू राज करे, राज करे सारे दुनिया में। यस लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हालावागा शुत्र लिस्तला मगा सतला वो शुत्रला अमगा शुत्र लिस्तला मगा शुत्रला, जीवित पिता परमेश्वर आवागा सतला वो शुत्रला, हम आज सारी माँ सारी बहनें एक मन हो के प्रभु जी हम अपने जीवन में आपको वेलकम करते हैं प्रभु जी, आप हमारे जीवन में राज कीजिए। Amen. Amen. यस लॉर्ड, जीवित पिता परमेश्वर राजा अपने अपना बहुमूल्य लहू दे के हमें खरीदा है प्रभु जी, हम अपने आप के नहीं है, हम आपके हैं प्रभु जी। अलावा शुद्ध पिता परमेश्वर इस शरीर के हर एक अंगों के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता। हालेलुया, पिता हालेलुया। परमेश्वर थैंक यू राजा, पिता, हाँ हालेलुया, प्रभु जी, हालेलुया। इस्तला वगा शुत्र लिस्तला मगा सतला वो शुत्रला, दवगा शुत्र लिस्तला वगा सतला वो शुत्रला। धन्यवाद करती हूँ पिता, अवगा शुत्र लिस्तला वगा शुत्रला, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। Amen, amen, amen. सिस्टर, हम ऊंची ताली देंगे, प्रभु महिमा पाए। इस वचन से हम बहुत आशीषित हुए हैं सिस्टर, आपको प्रभु ब्लेस करे। सच में प्रभु हमको, हम प्रभु के, हम परमेश्वर के, हम सब एक एक मंदिर है, हृदय में रहना चाहता है वो, ना कि वो बालू सीमेंट वही घर में रहना चाहता है। हमारे हृदय के मंदिर में प्रभु यीशु मसीह रहना चाहता है। इसीलिए हम उसकी बेटी के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से पवित्र आत्मा की उपस्थिति से वो वचन बोले, वो वचन लेके हम जैसे चलेंगे। इसीलिए प्रभु महिमा पाए। सिस्टर आपको ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। हम बहुत आशीषित हुए हैं ये वचन से, और हम गवाही के और जाते हैं। हमारे सविता सिस्टर। सविता सिस्टर, सस्मिता सिस्टर। नहीं सुन रहे हैं शायद। हाँ, रश्मिता सिस्टर। सभी को शालोम। मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बड़माल से, मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज पर प्रभु के सेवा में लगे हुए सारी बेटियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से पवित्र आत्मा लीड कर रहे हैं और सिस्टर सस्मिता होस्ट कर रही हैं। मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ। और आज जसवंती सिस्टर के वर्शिप के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिला है, उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज का वचन हर समय में पवित्र आत्मा सिस्टर नीलिमा के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रकाशन को लाते हैं। आज भी एनोइंटेड जीसस, अभिषिक्त यीशु के बारे में उन्होंने आज बताया है। हर एक वर्सेस से जो पर्टिकुलर वर्सेस दिया गया था, परमेश्वर के वचन में से दिया गया था, और तथा उसको रेफर करते हुए जितने भी वर्सेस को निकाले हैं, उन सारे विषय को दिखाया कि कैसे हमारा यीशु मसीह उन दिनों में अभिषेक किया गया था उस औरत के द्वारा, जो एक संगमरमर के पात्र में एक बहुमूल्य
तेल लेके आई थी। ये परमेश्वर की योजना था कि पहले से ही उसको उसके हर काम करने से पहले से ही वो अभिषेक को दिए जाए, क्योंकि हर एक काम करने के लिए अभिषेक का होना जरूरी है। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमको अभिषेक करता है उसके काम करने के लिए हमारे हृदय में, क्योंकि अभिषिक्त यीशु मसीह है। हमारा काम यीशु मसीह के जैसा होना है। कैसे परमेश्वर हमको ऑनर देता है उस विषय को भी परमेश्वर ने दिखाया है। ये सारे विषय से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर नीलिमा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। जितना भी वर्षस आपने सुनाया है, हर एक वर्षस को, और विशेष करके जब इस बात को आपने बताया था कि कैसे इस्करियत यहूदा का मन यीशु में नहीं परंतु उनके दिया गया ब्लेसिंग के ऊपर था, और उस लालच के ऊपर था, लेकिन हमारा जो मन है हमको यीशु मसीह में ही लाना है। तो क्योंकि उनके ऊपर अगर हम मन देते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का बहुत आशीष को हम पाते हैं, उसके योजना को पाते हैं। उन सारे विषय से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर महिमा पाए आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में होने पाए। और मेरा परमेश्वर से के निकट ये प्रार्थना भी है कि इस समय में जब परमेश्वर का आना निकट हो रहा है तो मेरा बेटा सोलोमन का एनकाउंटर परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ ऐसा होने पाए कि वो भी प्रभु में, उनके क्लोजनेस में, उनके वचन में, उनके उस अनंत जीवन के विषय में और उद्धार के विषय में जल्दी आ जाए, वो बपतिस्मा को भी ले पाए और परमेश्वर में बढ़ने पाए, यीशु मसीह में बढ़ने पाए। ये मेरा विशेष प्रार्थना अनुरोध जी सिस्टर। और मेरा धन्यवाद प्रार्थना है कि आज मेरे भांजे को का जो समर्पण प्रार्थना है उसके बर्थ के बाद आज 21 दिन हो गया था, तो उसका समर्पण प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना था, समर्पण प्रार्थना। तो वो बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। हम लोग, मैं और मेरा हस्बैंड बहुत ही सुंदर तरीके से वहां गए, अटेंड किए और वापस भी आए। उसके लिए मैं धन्यवाद प्रभु की महिमा प्रार्थना पाए। भी देती जी हूँ। आमीन। सिस्टर, प्रभु महिमा पाए इस गवाही से सिस्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम जरूर प्रेयर करेंगे भंजा के लिए। थैंक यू। और हमारे संध्या सिस्टर। जी, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए, और आज का सुंदर वर्षिप के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जिससे बनते सिस्टर को प्रभु और आशीष करे। और आज का वचन से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और नीलिमा सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर रीति से सुंदर सुंदर वचन लाने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सुंदर रीति से नीलिमा सिस्टर को समझाने के लिए प्रभु और आशीष करे, नीलिमा सिस्टर को अपने राज के लिए और इस्तेमाल करे। और मेरी प्रार्थना निवेदन भी है आज के वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार के लिए। और जैसा रश्मिता मैम बोली कि अपने बेटे के लिए, वैसे मेरे दोनों बेटे के लिए अंतिम समय में प्रभु उनके जीवन में भी एनकाउंटर करे, उनका अपने वचन में आगे लाए प्रभु। यही मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और धन्यवादी प्रार्थना वही कल के मैं डॉक्टर के लिए जो गवाही दी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, संपूर्ण चंगाई दे दी है, इसके लिए मैं धन्यवादी प्रार्थना देती हूँ। आमीन। जी थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे। हम जरूर प्रेयर करेंगे दोनों बेटे के लिए। मैम आपको भी प्रभु आशीष दे सुंदर लीडिंग करने के लिए। आपको भी थैंक धन्यवाद यू, देती हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपको पूरे फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। थैंक यू। और पुष्पा सिस्टर। शालोम सभी को। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए। और आज हमारे सस्मिता सिस्टर बहुत सुंदर होस्ट कर रहे हैं। प्रभु थैंक उनको यू सिस्टर। आशीष दे, उनके परिवार को भी। और ये सत्य आईडी से हमारा जोशवंती सिस्टर भी बहुत सुंदर आराधना की है। उसके आराधना से भी मैं भी ब्लेस्ड हुई हूँ। प्रभु उनको भी आशीष दे। और नीलिमा सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उनके मुंह में बहुत सुंदर बातें की है हमारे लिए। और उन जो बताए कि प्रभु की सुगंध, उनका प्रेम का सुगंध हमारे जीवन में जैसे आ पाए, इसीलिए हम कोशिश करेंगे। और जब वो स्त्री बहुमूल्य ऑयल लेके जब प्रभु को अभिषेक किया, उसका जो काम उस
पूरा बाइबल में रचा गया है। ऐसे हमारे जीवन में भी हम भी प्रभु की जैसे अच्छे काम से प्रभु के आशीष के भागीदार हो पाए, इसीलिए हम कोशिश करेंगे। और आज की सभी भर से मैं भी आशीषित हुई हूँ और प्रभु को जैसे मैं और मेरे परिवार जैसे हम प्रभु को आगे रख के चले, ये प्रार्थना कीजिएगा। और नीलिमा सिस्टर को और उनके परिवार को प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि ये मेरी बेटी के लिए प्लीज सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बेटी के लिए प्रेयर कीजिएगा। थोड़ा उसका लाइफ में शैतान काम किया है और जैसे वो सुधर जाए और प्रभु के पास आए और प्रभु के संग बात करे, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मीनू दीदी भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, रिनिका सिस्टर, कि उनका मोबाइल खराब हुआ है, इसीलिए वो 2 दिन हो गया जुड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे उनका मोबाइल ठीक हो जाए, इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं। और हमारे पूरा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। जी, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए ये गवाही से। और जरूर हम प्रेयर करेंगे सिस्टर बेटी के लिए और मीनू माँ के लिए भी, उनका मोबाइल जैसे ठीक हो जाए। थैंक यू। प्रभु ब्लेस्ड करे आपको, आपको फैमिली को भी, बेटी को भी। थैंक यू सिस्टर। और हमारे परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द सबसे लॉर्ड। पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आज सुबह से लेकर के हम 12 बजे से लेकर अभी तक प्रभु के साथ रहे, सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने इस समय के लिए हमें उनकी उपस्थिति में हमें बैठने के लिए मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज की आराधना तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन जो सिस्टर ने आराधना की, प्रभु उसको ब्लेस करे। प्रभु की महिमा हुई है उनकी आराधना के द्वारा। और सिस्टर सस्मिता को भी प्रभु बहुत बहुत ब्लेस करे, इतनी सुंदर होस्टिंग कर रहे हैं वो। पूरे परिवार के साथ प्रभु उनको ब्लेस करे। और आज के वचनों से भी मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। सबसे ज्यादा मैं आशीषित हुई हूँ जो नीलिमा सिस्टर ने बताया कि एक स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया, है ना। तो वो एक राजा थे, वो जानती थी, लेकिन वो सब नहीं जानते थे। आज मैं जान पाई, उसके बारे में सीख पाई नीलिमा सिस्टर के द्वारा। तो मैं बहुत आशीषित हुई कि एक स्त्री के द्वारा उनका अभिषेक किया गया। तो सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई। सिस्टर नीलिमा को भी प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे मेरे पूरा परिवार प्रभु में, उनका सब प्रभु में इनकाउंटर उनका हो पूरे परिवार के साथ में, और जो भी योजना है प्रभु की उनके जीवन में काम करे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए गवाही से। जरूर हम फैमिली के लिए प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू। और दीपिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, इस सुंदर फेलोशिप के लिए, इस सुंदर समय के लिए। और मैं सिस्टर सुष्मिता को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से बहुत सुंदर रीति से आमेन। आगे लेके जा रहे हैं। प्रभु उनको और उनके परिवार को बहुत आय से आशीषित करें। और आज सिस्टर। के दिन बहुत आय से आशीषित हुई हूँ। सिस्टर जसवंती को भी और उनके परिवार को भी प्रभु बहुत आय से आशीषित करे। और आज का वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जब भी नीलिमा सिस्टर आते हैं, एक गहराई रिविलेशन को हमारे जीवन में लाते हैं। और हर एक भर से मैं बहुत आय से आशीषित हुई हूँ। और ये जो प्रेम के बारे में बताए कि ये प्रेम जो है ये हमको देना सिखाता है। और क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि वो अपना एक लौता बेटा को दे दिया हमारे लिए। और फिर यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि वो अपना बहुमूल्य लहू को भी दे दिया हमारे लिए। और एक चीज बताई कि जो स्त्री थी, जो वो यीशु मसीह को ऐसा प्रेम किया कि वो एक बहुमूल्य तेल लेकर आई यीशु मसीह को अभिषेक करने के लिए। ये चीज से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और सही में हम जो है
हम परमेश्वर को अपना संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, हृदय से हमको प्रेम रखना चाहिए। और जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, क्या क्या चीज हमको मिलता है ये चीज को दिखाए, जो कि सारे विषय मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है। फिर हम जीवन का मुकुट को हम पाते हैं। फिर हमारे आंखों ने कभी नहीं देखा है, जो चीज कभी नहीं सुना है और कभी नहीं सोचा है, ये चीज को भी हम पाएंगे। ये सारी चीजों से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। फिर और एक चीज बताए कि हम परमेश्वर का मंदिर है और हमारे अंदर वही राजा, जो हमारा दिल का राजा, जो यीशु मसीह है, वो हमारे हृदय में राज करना चाहते हैं। और तभी वो जब हमारे दिल में उसको अलाउ करते हैं, यीशु मसीह को जब हम अलाउ करते हैं तभी वो आते हैं। वो जबरदस्ती नहीं आते हैं, जैसे ये जगत का राजा होता है जो जबरदस्त करता है, वो ऐसे नहीं होते हैं। हमारा परमेश्वर बिल्कुल प्रेमी है। ये सारी चीजों से मैं सही में बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को और परमेश्वर उनके राज्य के लिए और भी ज्यादा आपको इस्तेमाल करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार जो परमेश्वर का प्रेम का सुगंध वो मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे पूरे परिवार के जीवन में हमेशा फैलता रहे। यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे परिवार की स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन, ग्रोथ के लिए। और मेरा हस्बैंड का जो आने वाली एग्जाम है ओपीएससी का, उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। आई एम ब्लेस्ड विद माय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। प्रभु आपको, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे सिस्टर। थैंक यू। प्रभु ये गवाही से भी महिमा पाए सिस्टर। कनकम सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। और परमेश्वर ने आज के दिन मुझे जीवित रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय दिया परमेश्वर ने, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज की आराधना से बहुत आशीषित हुई मैं। और साथ में अब जो वचन नीलिमा सिस्टर ने बताया, उस वचन से मैंने एक ही शब्द को पकड़ा है, प्रेम, है ना। प्रेम जबरदस्ती से नहीं होता, या कोई जबरदस्ती उसको बैठा करके करवाता नहीं कि ये प्रेम है तो तुम मुझसे प्रेम करो, ऐसा नहीं करता कोई भी। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसका कि कोई कलर नहीं होता, है ना, कलर नहीं होता, कोई धारा नहीं होती, किसी चीज की धारा नहीं होती। लेकिन जो आदमी के अंदर में जो पवित्र आत्मा की संगति जब उसको मिलती है, तो जब वो संगति उसको मिलती है और परमेश्वर का साथ उसे मिलता है पवित्र आत्मा के रूप में, तो वो वहां पर प्रेम की उपज होती है। और इसी तरह से प्रेम की उपज उस स्त्री के दिल में हुई। उस स्त्री को लगा कि परमेश्वर जब हमारे लिए इतना काम करता है, तो क्यों न मैं परमेश्वर का उस तेल के जरिए अभिषेक करूं, है ना। अभिषेक है ना, उस तेल के जरिए उसका स्वागत करूं। और वो बिना किसी से पूछ करके, बिना किसी से जांच करके वो तेल लेकर के आती है और परमेश्वर के शरीर के, यीशु मसीह के शरीर के ऊपर उड़ेल देती है, उड़ेल देती है। अर्थात उसका निर्विकार प्रेम था, उसके मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी, कोई भी ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन सिर्फ वो यीशु मसीह से प्यार करती थी, यीशु मसीह को इज्जत देना चाहती थी, आदर देना चाहती थी, प्रेम करना चाहती थी और उसका सम्मान करना चाहती थी, है ना। तो आज हम भी जब आज इस जगह में बैठे हैं, जबकि वो हमारे शरीर का मालिक है, हमारे आत्मा का मालिक है, हमारे प्राणों का मालिक है, हमारे जीवन का मालिक है, और जब हम उसके सामने बैठे हैं, है ना, बैठे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, पूरा अधिकारी बना, हमारी आत्मा का अधिकारी बना, हमारे शरीर का अधिकारी बना, हमारे हर चीज का वो अधिकारी बना, क्योंकि हम उसी के हाथ की रचना है, उसी के द्वारा हम रचे गए हैं। और इस तरह से उसका जो निर्विकार प्रेम था परमेश्वर के प्रति, वो उभर करके सामने आया। और उभर करके सामने आने के बाद में परमेश्वर के हम प्रेम के अधिकारी बन गए। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है, और चुना है इसलिए हम
उसके प्रेम में बांधे गए। अगर हमारी इच्छा नहीं होती तो हम उसके प्रेम में बंधे नहीं जाते, लेकिन उसने हमें वचनों के जरिए बांधा है, अपना प्रेम हम पर दर्शाया है, इसीलिए हम उसके प्रेम में बांधे गए। और इन सारे वचनों से एक ही बात सिद्ध होती है कि परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे साथ रहता है। जब भी हम उसको पुकारे वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, हमारी मदद करता है। परमेश्वर है हमारे लिए, और परमेश्वर का जो आकार है वो हमारे दिल में बसा हुआ है। हम उसको अपने साथ में लेकर घूमते हैं, हम उसको अपने साथ में लेकर चलते हैं, और हम उसके साथ खाते हैं, हम उसके साथ पीते हैं, क्योंकि हम उसकी रचना है। वो जब हमारे दिल में है तो वो हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए जो नीलिमा सिस्टर ने दिया। बहुत बहुत आशीष मांगती हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर उनको इसी तरह दिन दुनी रात चौगनी आगे बढ़ाई, प्रगति दे उनको वचनों में, और निडरता पूर्वक वचन बोले अपना। सही बात है कि परमेश्वर जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और नहीं वो छप्पर फाड़ता भी नहीं और ना कुछ भी फाड़ता है। हाँ, वो कुछ नहीं फाड़ता हमारे लिए। जब हम उसके करीब जाते हैं, हम उसको पहचानते हैं ना, तभी वो हमारे लिए छप्पर को फाड़ करके बरसाव करता है। तो आज नीलिमा सिस्टर के घर में आशीष का बरसाव है और आराधना बरसाव है, और सस्मिता सिस्टर को भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने भी बड़े सुंदर तरीके से होस्ट किया। सिस्टर, थैंक यू। इसी तरह से परमेश्वर सबको एक 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 धागे में पिरो करके रखे। हाँ, किसी मोती के समान है, चमक ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई धागे में अच्छी तरह से गढ़ता है तो कोई धागे में थोड़ा कच्चे रूप से गढ़ता है, लेकिन ये धागा मजबूत होना चाहिए, नहीं? हमारे जो गठे हुए हम लोग, उस गठबंधन में हमारे प्रेम की भावना भरी हुई होना चाहिए, ताकि शादी होती है तो आदमी औरत, आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति और महिमा, और आप सबको परमेश्वर आशीषित करे, ढेर सारा आशीष मिले। नीलिमा सिस्टर, सस्मिता सिस्टर, और थर्ड वन क्या नाम है? जसवंती सिस्टर। हाँ, जसवंती सिस्टर। अभी नाम थोड़ा सा कठिन लगता है ना, जल्दी जल्दी नहीं आता। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, ये गवाही से प्रभु महिमा पाए। थैंक यू। आपको फैमिली को आपको प्रभु ब्लेस्ड करे। थैंक यू सिस्टर। और हम पूनम सिस्टर। जयंती सिस्टर। सभी को शालोम। प्रेज द लॉर्ड। का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और सुंदर सहभागिता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज के वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु जसवंती सिस्टर को ब्लेस करे, और आपको भी सस्मिता सिस्टर, आपके परिवार को ब्लेस करे प्रभु। और आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, क्योंकि आज के वचन मेरे लिए था। हम भी जैसे प्रभु को अपने हृदय पे रख सकें और पवित्रता में जीवन काट सकें, इसे प्रभु हमको आज के वचन में सिखाया है। और मैं आज के वचन से बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटी बेटी अनुष्का के कान चिया था बोलकर मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट मैसेज की थी, उसका कान थोड़ा अच्छा हो गया है, इसलिए मैं थैंक्स गिविंग रख रही हूँ प्रभु के महिमा के लिए। और हमारे गांव का जमीन जो है जैसे हमको मिल जाएगा, इसके लिए वो लोग हमको कितना टाइम दे रहा है, 1 साल 2 साल हो गया है, हमको नहीं दे रहा है, पैसा भी आपस नहीं कर रहा है कि जमीन भी नहीं दे रहा है, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट रख रही हूँ। और मेरे अनुष्का बेटी काल का न्यू क्लास, उसका 3 क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे आज इस साल अच्छे से जाएगा। और बड़ी बेटी के भी उसका 4 क्लास होगा,
इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, और मेरे हस्बैंड और मेरे पूरे फैमिली के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और हम भी जैसे पवित्रता में और प्रभु को जैसे हम भी अपने हृदय पर रख सकेंगे, ऐसे प्रार्थना की थी। जी सिस्टर, जरूर हम प्यार करेंगे, और उसका दोनों बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए, आप पूरे फैमिली के लिए। थैंक यू सिस्टर, ये गवाही से प्रभु महिमा पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और पूनम सिस्टर, हाँ, सभी को सालों जय मसीह की। सबसे जय पहले मैं मसीह की सालों। जी पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें संभाले रखा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। और आज के आराधना वर्शिप से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। पूरा तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन फिर भी से अच्छा ही रहा होगा। और अच्छा ही है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। मेरी बहन जो है, उसके शादी के लिए उसका मन भी बदले हैं, उसके लिए प्रेयर कीजिएगा क्योंकि वो शादी में उसका मन को बदले, और शादी के लिए मतलब वो ठीक से हाँ बोले, और हाँ तो बोली है, और सही रीति से हर चीज़ होने पाए। और जो मेरा घर का कार्य है रुका हुआ है, और वो भी होने पाए। और प्रभु जो आराधना की और वचन बोले, उन दोनों सिस्टर को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे। और मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, पूरा मेरा घर इस वचन के जरिए। बस इतना ही। थैंक यू सिस्टर, इस गवाही से प्रभु महिमा पाए, आपको फैमिली को, आपको प्रभु ब्लेस्ड करे। थैंक यू सिस्टर। और हमारी नीलिमा सिस्टर, सबको सालो, मैं रुतमा हूँ। सालो मानती, नमस्कार माँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। परमेश्वर ने सचमुच आए नया रिविलेशन अल्लाह हमें दिखाए हैं, और परमेश्वर की बेटी के मुंह के द्वारा पवित्र आत्मा ने, और जो बहुत सुंदर रीति से उनको प्रभु ने यूज किया है। और मैं बहुत आनंदित होती रहती थी उसी समय मैंने। और सचमुच मैं क्या ज्यादा बोलूं, आप लोग जो मैं बोलूंगी वह सब कोई बोल चुके हैं आप लोग। सचमुच प्रभु उसको बहुत ताय से भरे, आत्मा में और भरे, और नया नया रिविलेशन उसका मुंह से दे प्रभु हमें। और मैं कुछ ना बोलूं भी तो ठीक ही नहीं होगा। प्रभु की महिमा कर ली। किस तरह ये सब वचन सुनते सुनते मुझे और 2 वचन मुझे परमेश्वर ने अंदर ही अंदर याद दिलाते थे। जब हम देखते हैं उसका पहला सामुएल 16:3 में हम देखते हैं किस तरह दाऊद को अभिषेक किया जाता है। परमेश्वर ने बोलता है कि वो देखो, सामुएल को बोलता है वो देखो, वो लड़का को मेरे लिए तुम अभिषेक करो, मेरे लिए अभिषेक करो। क्योंकि अभिषेक का बाद जो उसका जब बड़ा ब्लेसिंग था राजा बनना, परमेश्वर ने जानते थे। और ये अभिषेक हमारा लिए, हम सबका लिए एक ब्लेसिंग है। जब ब्लेसिंग हमारा जो जीवन में जो अभिषेक नहीं आता तो हम ऊंचाई में नहीं बढ़ पाएंगे। अभिषेक हमें जरूरत है, हमारे सारा विषय में परमेश्वर की अभिषेक हमारे लिए जरूरत है। और एक वचन याद दिला आ रहा था कि उसका भजन संहिता उसका 92:10 में परमेश्वर ने खुद बोलते हैं, हिंदी में लिखा गया, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। यूरिया में लिखा है, मते नूतन तौर अभिषेक करा जाइछे। उस दिन उस स्त्री का तेल नया था, खुला नहीं था, पुराना नहीं था, रिजेक्टेड तेल नहीं था। यीशु मसीह ने बोल रहे हैं 1000 साल पहले, परमेश्वर की यही वचन है कि मुझे टटके तेल में मुझे क्या किया गया है, टटके तेल में मुझे मुझे टटके तेल में करके मुझे सिजा गया है, टटके तेल से मैं चुपड़ा गया हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। और वो तेल नया था, मुझे नूतन तौर मत अभिषिक्त करा जाइछे। प्रियो स्त्री जानती थी पहले से कि मरते का समय में क्या क्या विधि पालन करना है, क्या क्या करना है, उसको प्रकाशन आ रहा था। उसीलिए पहले से ही वो टटके तेल में उसको डाला गया उसका सर में। प्रभु की महिमा हुई। सारे वचनों से सचमुच प्रेम हमें देना सिखाता है, प्रेम हमें देना सिखाता है।
मैं और एक वचन से बहुत आशीषित हूँ, याकूब उसका 2:5 से कंगाल होना बहुत अच्छी बात है। कंगाल होना ऐसे कंगाल हमें हो कि विश्वास में दृढ़ रहे और वो विश्वास हमें धनवान करेगा। याकूब उसका 2:5 में ऐसा लिखा है, भले ही हमें कंगाल हो ना क्यों, मगर विश्वास हमें दृढ़ हो, जो विश्वास हमें धनवान करेगा। कंगाल को विश्वास ही धनवान करता है। ये वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। जो अभिषेक किया गया, कोई मनुष्य उसको अभिषेक नहीं किया गया, एक स्त्री उसको अभिषेक किया। उसको कैसा पता चला यीशु मसीह मरने से पहले उसको अभिषेक करना है? कैसा? स्वर्गीय प्रकाशन उसका पास आ रहा था, किसी का पास नहीं आ रहा था। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अरे सारे वचनों से मैं बहुत 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 आशीषित हुई हूँ मैं। और फिर बोले कि नहीं, इत्र में सुगंध नहीं था, प्रेम में सुगंध था। जो प्रेम से वो नया इत्र को तोड़ा, बटल को तोड़ा और जो डाला उसका सर में अभिषेक किया, उसमें प्रेम ही उछल रहा था, प्रेम ही उछल रहा था। और प्रेम एक सुगंध है। जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो हमारा जीवन से एक सुगंध भी निकालना चाहिए। सुगंध से पता चलता है कि हाँ, ये यीशु को प्रेम करता है, ये दूसरों को प्रेम करता है, ये विश्वासी को प्रेम करता है, ये एक हमारे शिलो को प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने हमारे नीलिमा को बहुत ऐसे प्रभु आत्मा में और भरे, आत्मा में बहुत उस आशीष दे और परमेश्वर के लिए और उसको उठाएं और उसको यूज करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू माँ, थैंक यू। इस गवाही से प्रभु महिमा पाए। आपको भी प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। थैंक यू। और हम प्यार में जरूर रखेंगे सब विषय को। नीलिमा सिस्टर को भी प्रभु ब्लेस्ड कर रहे हैं, उनके वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। सिस्टर नीलिमा सिस्टर, आप बहुत सुंदर तरीके से आप हमको समझा रहे हैं। एक स्त्री वो बहुमूल्य इत्र, वो उसका ओडिया में 150 टंकारे बोली करी लिखा है। और आप बोले ये वचन में 300 दिनार, 300 दिनार कितना है? आज के दिन में 4 लाख या 5 लाख होगा। वो पैसा को नहीं देखा, आपने प्रेम को प्रभु के ऊपर उंडेल दिया। हम भी ऐसे हम हमारे क्या बहुमूल्य चीज है, हमारे देह, हमारे मन, हमारे आत्मा को हम प्रभु के ऊपर उंडेल देना चाहिए। इसीलिए हम प्रभु में विश्वास में हम बढ़े रहें। और सभी वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, प्रभु महिमा पाए ये वचन से। और हम प्रार्थना में चलते हैं। नीलिमा सिस्टर, आप कुछ बोलेंगे? सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं ये टॉपिक देखी तो मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं सब पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे मदद किया इस वचन को बोलने के लिए, और सारा आदर सारा महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। अगर प्रभु मदद नहीं करते तो मैं शायद नहीं बोल पाती। और मम्मी भी जानती है मैं सुबह तक पूरा नर्वस थी, क्या बोलना है कैसे बोलना है कुछ नहीं पता था। और मैं दिल से पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच वचन में जो लिखा है ना, पवित्र आत्मा वक्ता अटंती, सचमुच उन्होंने मुझे पूरी तरह से मदद किया। और इसीलिए मैं सारा आदर सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। आमीन। प्रभु महिमा से पाए। सच में है सिस्टर, पवित्र आत्मा ही आपके मुख से बोले। हम सभी सिस्टर जो वचन बोल रहे हैं, सच में प्रभु नहीं बोलेंगे, नहीं चाहेंगे तो हम मुंह से एक वर्ड भी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हम वचन बोल पा रहे हैं। हम यही देख सकते हैं हमारे सिस्टर लोग कैसे बढ़ रहे हैं। सच में सभी सिस्टर, प्रभु सभी सिस्टर को ब्लेस्ड कर रहे हैं, सभी फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करें। हम प्रेयर में जाएंगे
जो हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारी रश्मिता सिस्टर और हमारे संध्या सिस्टर, पुष्पा सिस्टर, हमारे मीनू माँ और परमजीत सिस्टर, दीपिका सिस्टर, कनकम सिस्टर, पूनम सिस्टर और जयंती सिस्टर और हमारे नीलिमा सिस्टर और हमारे रूथ माँ, सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे जो जो रिक्वेस्ट दिए हैं। और जशोवंती सिस्टर, हाँ जशोवंती सिस्टर, मेरे आवाज नहीं आ रही है, मेरे हाथ मेरी मुझे नहीं बुलाया। नहीं हाथ नहीं देख पाई आप। हाँ बोलिए, अभी ठीक सुनाई दे रहा है सिस्टर। मुझे क्यों नहीं बुला रही हैं, क्यों नहीं बुला रहे हैं, शायद मुझे नहीं दिख रहे हैं, कैसे बोल रही थी। तो नहीं देख पाई सिस्टर, सॉरी सॉरी, बोलिए हाँ, बोलिए। तो इतना सब शेष हो गया है, तो मैं कब मुझे बुलाएंगे, कब मुझे मैं रुक नहीं रही थी। सिस्टर, मैं देख नहीं पाई आपको सच में। हाँ हाँ, ठीक है सिस्टर जी, और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे मोबाइल कट गया था, वो मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा, जो वो दूसरे मोबाइल में मैं फिर ज्वाइन हुई, इसीलिए आप नहीं देख पाई। हाँ ठीक है, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। सच में आज जैसे वचन था, वैसे हमारे सिस्टर जी वही वचन अभिषेक के विषय में इतने सुंदर बोले हैं। सच में वो परमेश्वर उनको बहुत आशीष करे, उनके परिवार को। और सस्मिता जी भी बहुत अच्छी तरह से वो रीडिंग कर रहे हैं। और आज की वार्षिक में भी हम सब लोग जानते हैं आशीषित हुए हैं। और वो प्रेम के विषय में बोले, और दोनों विषय, अभिषेक विषय में बोले। प्रेम, अगर परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं तो अभिषेक भी करेंगे। और वो जो बोले जिस सबको नहीं, जिसको वो प्रेम करते हैं, तो सच में पर वही प्रेम जैसे मेरे जीवन में भी आज हमारे पूरे सिलो परिवार सिस्टर जी सभी लोगों के जीवन में आए। और जो अभिषेक विषय में बोले, जो लुका का 4 के विषय में बोले, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को अभिषेक किया, जैसे उन्होंने किसके लिए व्यवहार होंगे, वो दीनहीन लोग के सुसमाचार सुनाने के लिए, दृष्टि देने के लिए, और परमेश्वर को आने के बारे में घोषणा करने के उनके वो अभिषेक किए हैं बोले है। तो सच में वही अभिषेक, परमेश्वर अगर अभिषेक हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वही अभिषेक को इस बात से बहुत आशीषित हुई हूँ, और वही अभिषेक को मेरे जीवन में डिक्लेयर करती हूँ। जो अभिषेक जैसे मेरे जीवन में आए, और परमेश्वर को वो प्रेम को मैं जैसे गहराई तरह से जानूं सिस्टर जी, वैसे मेरे लिए प्रार्थना की दीजिएगा। और सच में प्रेम के विषय में जो बोले ना, प्रेम को जो पता है ना वो ही जानता है कि परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर आए ना, वो परमेश्वर चाहे दुनिया जो भी बोले, जो भी कुछ ना कहे, वो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा। वही प्रेम ही ऐसा है। हमारे अंदर कुछ भी, हमारे बेटे या हमारे ऊपर कुछ भी आए ना, हम कितने परेशान कैसे होते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए कैसे नहीं प्रेम किए, जो वो इतना सब कुछ सह के हमारे लिए वो मुक्ति लाए। तो मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और जैसे वही प्रेम मेरे परिवार को भी जाने, और मेरे परिवार मेरे प्रभु के विषय में, वो प्रेम के विषय में नहीं जान रहे सिस्टर जी, तो मुझे बोले हैं कि तू बहुत प्रभु हो रही है, कुछ विषय नहीं जान रही है बोलते हैं। जैसे परमेश्वर वही प्रेम मेरे परिवार के अंदर में आए सिस्टर जी, इससे प्रार्थना कीजिएगा। मेरे मम्मी के भी परिवार, मेरे ससुराल के परिवार में वही प्रेम परमेश्वर उनके जीवन में लाए। जरूर सिस्टर, सभी बच्चन से मैं आशीषित हुई हूँ सिस्टर जी। और दोनों बच्चन में भी बोलना चाहती हूँ, वो जो 2 कोरिन्थियों का जो बोले हैं, सच में परमेश्वर उनके लोग के लिए, उनके संतानों के लिए जो देखी नहीं, वो कानों ने सुनी नहीं, वो सब भलाई के विषय में रखे हैं। सच में हम नहीं जानते परमेश्वर हमारे किस विषय में, कौन से जगह में रखे हैं। और वो याकूब के विषय में, वो मेरे विषय में था सिस्टर, मेरे विषय में होगा सिस्टर जी। पर में बहुत समय हो गया, थोड़ा जल्दी सब बोलिए, बहुत समय हो गया। ठीक है। हाँ सिस्टर, जैसे वही प्रेम को मैं, परमेश्वर मुझे वो प्रेम के हैं, निश्चित है वो फिर मुझे देंगे। उस परीक्षा में मैं गुजर रही हूँ,
जैसे मैं सफलता पाऊं। सिस्टर जी सब प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए और आमीन। परमेश्वर आज के वचन जैसे अनुसार मेरे जीवन में हो सिस्टर, मेरे परिवार के जीवन में। और मेरी प्यार रिक्वेस्ट है सिस्टर जी, मेरे प्यार रिक्वेस्ट 2 ठो है सिस्टर जी, मैं देना चाहती हूँ। और जैसे मेरे दोनों बच्चे को जैसे प्रभु में आए सिस्टर जी, उसको प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे हस्बैंड और मैं जैसे प्रभु में बढ़े, उनको भी बहुत प्रेम मिले जैसे प्रार्थना कीजिएगा। और मैं धन्यवादी प्रार्थना देना चाहती हूँ सिस्टर जी, मेरे ऊपर जितने भी समस्या आए हैं, परमेश्वर इस सामर्थ्य के महीना में मुझे सामर्थ्य दे रहे हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है सिस्टर जी, प्रार्थना कीजिएगा। मेरे परिवार और मेरे दोनों परिवार में जो बहुत सपना हो रहे हैं, जैसे मैं वो सपने को बूझ के परमेश्वर को वो पा सकूं, वो दर्शन को पा सकूं, और वो बूझ के जैसे परमेश्वर मुझे जैसे वो याद दिला दे, और परमेश्वर मुझे जैसे वो सब विषयों को मैं जैसे समझ सकूं, ऐसे प्रार्थना कर देती हूँ सिस्टर। ठीक है सिस्टर, समय हो गया है, हम जरूर सभी विषय में प्यार करेंगे। प्रभु ये गवाही से आशीषित महिमा पाए। थैंक यू। और आइए हम प्रेयर में चलते हैं, 10 मिनट प्रेयर करेंगे। जो जो नाम लिया हूँ उन्हीं के लिए, जितने भी सिस्टर जुड़े हैं उनके लिए, और जो एक दिन के भी जुड़े हैं उनके लिए, हमारे सभी विंग्स के लिए, हमारे अपोस्टल सर मैम उनके फैमिली के लिए, और हमारे फाइनेंस के लिए, और हमारे देश के लिए अमृता कौर सिस्टर दिए हैं। टुडे आई एम ब्लेस्ड विथ ऑल द गुड एंड पावरफुल वर्सेस एंड ऑल्सो ब्लेस्ड विथ द वर्शिप। ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर नीलिमा। एंड माय प्रेयर रिक्वेस्ट आशीष पांड्या फॉर हिज रिलीफ इन हिज मैरिज लाइफ, सेटलमेंट हिज वाइफ जानवी पांड्या सो दैट शी इज अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। और मेरा सिस्टर ये हैं, सिस्टर जी आपके दिए हुए वचन से हम बहुत ही ब्लेस्ड हुए हैं। अति सुंदर वचन आप जब भी बोलते हैं सिस्टर जी, हमारे मन को छू जाता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु बहुत से आशीष दे। और आज के आराधना से भी हम बहुत ही ब्लेस्ड हुए हैं। आपके आवाज़ बहुत ही मीठा है। गॉड ब्लेस सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। आपको और आपको फैमिली को बहुत ऐसे प्रभु आशीष दे। थैंक यू सिस्टर, मेरा सिस्टर। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता इस दिन के लिए, ये समय के लिए, ये सहभागिता के लिए पिता धन्यवाद देती हूँ पिता। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपके नाम की पढ़ाई हो, आपके नाम की स्तुति हो पिता। पिता हमको सुंदर ये सुंदर सा अपॉर्चुनिटी दिए पिता। धन्यवाद हम जितने भी सिस्टर हम जुड़े हैं पिता, सभी सिस्टर को आप शुक्रिया पिता। धन्यवाद पिता, आपके नाम की बढ़ाई हो, आपके नाम की बाबा, आपके चैनल के नाम से धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता, पढ़ाई में उनके चलने बोलने
हम आपके पिता हमारे खुदा परमेश्वर हालेलुया उनके मुसले हालेलुया हमारे ओरा जीवन में बारी आपका खुदे ना आगमन हम दिखाएंगे परमेश्वर पिता दया कीजिए हालेलुया हमारे मंदरा जीवन बाला में वासी बेरे 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 दया हमारे खुदे ना कीजिए परमेश्वर हालेलुया हालेलुया राखो दरा बाला बाली बेरे दूसरे के ना जीवन दे में बेरे वासी बेरे खुदे ना आपकी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू गॉड पिता जैसे प्रभु थे और आप ही निकले सभी कामों में करें धन्यवाद बुरा वाली बेटी ने ला देने आप आशीष के पिता अपने आशीष से उनके पिता आशीष दया कीजिए पिता पिता उनको आशीष पिता दया कीजिए आशीष दया कीजिए पिता कीजिए पिता के लिए तैयार करती हूँ उनके फैमिली के लिए तैयार कर रही हूँ पिता जो प्यार रिक्वेस्ट दिए हैं पिता वो Hallelujah, glory to God पिता आशीष कीजिए पिता धन्यवाद पिता को पिता में ओबीएसली काम पिता जो क्लियर हो गए पिता हमारे इस महीने का डिस्ट्रैक्शन पिता और आमीन में पिता उनको राशि सभी में आप के लिए पिता जो आशीष करे पिता धन्यवाद पिताजी पिता जो जो भी टाइप कर रहे हैं धन्यवाद देते हूँ लीडर्स लोगों के लिए लीडर्स
सबको आप आशीष कीजिए पिता हमारे पिता देश को आशीष कीजिए पिता सभी मुखिया को आशीष कीजिए पिता दया कीजिए पिता सभी बच्चन के लिए पिता महिमा पाए महिमा पाए पिता धन्यवाद देते हैं पिता हम सभी धन्यवाद 4 से 5 बजे हमको चुराए पिता धन्यवाद देते हो पिता जो हमारे आप चुने हैं पिता धन्यवाद देते हैं पिता थैंक यू पिता सुन के धन्यवाद पिता हालेलुया सब धन्यवाद माँ पाया धन्यवाद मेरे वचन करने सुने के हमारे सभी प्रार्थना को पिता सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दिया है बोल के धन्यवाद दे के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ आमीन आमीन आमीन। रश्मिता सिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे लास्ट प्रेयर में लेके चले और थैंक्स गिविंग है मैम 3 तो और हमारे संध्या सिस्टर की थैंक्स गिविंग है जो डॉक्टर के पास गए थे उनका कुछ नहीं प्रभु चंगाई दिए कुछ भी बीमारी नहीं निकला इसलिए वो थैंक्स गिविंग दिए हैं और हमारे रश्मिता मैम वो जो थैंक्स गिविंग उनका भांजा के लिए आप प्रेयर करेंगे और हमारे जयंती सिस्टर उनके बेटी के लिए वो कान दुख रहा था तो वो थैंक्स गिविंग दिए हैं ठीक हो गया है बोल के और हमारी जसवंती सिस्टर भी थैंक्स गिविंग दिए हैं जो समस्या था सब उनका ये हो गया बोल के रश्मिता सिस्टर ओके थैंक यू सिस्टर। तो थैंक्स गिविंग में पहला है संध्या सिस्टर का उनका किसको बोले संध्या सिस्टर जी का सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने चुना है जब ये पवित्र सप्ताह में हम लोग चल रहे हैं मेरे परमेश्वर इस सप्ताह में प्रभु हर एक दिन में प्रभु आप हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को दे रहे हैं जो यीशु मसीह के स्पेसिफिक विषय को हमारे जीवन में जो प्रकाशित होने पाए उसके विषय में आप हमें बता रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। आज आपके सारे बेटियों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जो आपके निकट प्रभु एकत्रित हुए और आपकी महिमा करे हैं। धन्यवाद देती हूँ सिस्टर सस्मिता के लिए जिन्होंने प्रभु आज होस्ट किया प्रोग्राम का आपको महिमा दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालित होकर प्रभु सारे काम को प्रभु कार्य को उन्होंने किया प्रभु उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वर्शिप के द्वारा आपने महिमा पाई है सिस्टर जसवंती के द्वारा प्रभु उन्होंने बेहतरीन तरीके से प्रभु आपको महिमा दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष करके आपको बेटी सिस्टर नीलिमा के लिए प्रभु हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उनके द्वारा बात किए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु जी अभिषिक्त यीशु हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करेंगे हम कैसे उनके अभिषेक का जो महत्व उसको जान के प्रभु आगे बढ़ेंगे मेरे परमेश्वर। उस नारी की तरह कैसे हम अपने आप को निस्वार्थ होके यीशु मसीह में ध्यान केंद्रित करेंगे मेरे परमेश्वर। इन सारे विषय को आज आप अपनी बेटी सिस्टर नीलिमा के मुंह से आपने बात किया प्रभु बताया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। विशेष धन्यवाद प्रभु जो हमारी सम्मुख आया है सिस्टर संध्या आपको धन्यवाद का बलिदान भेंट चढ़ाती है प्रभु क्योंकि उनका जो भी प्रॉब्लम था वो शायद ही मन में कुछ आशंका थी लेकिन डॉक्टर्स ने उनको क्लियर घोषणा कर दिया प्रभु
ये आपका अनुग्रह उनके जीवन में कि वो आपके ऊपर भरोसा रखी है और उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप इस भेंट को स्वीकार कर रहे हैं बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज के विषय के लिए। हम अपने भांजे के समर्पण प्रेयर में गए थे प्रभु, आपने अनुग्रह किया है प्रभु। यस लॉर्ड, साइमन को आपने प्रभु अपने पवित्र लहू से ईश्वर से छिपा के रखा। हर एक विषय में प्रभु आप अपने हाथों से बच्चे की परवरिश करें, सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो जो दुनिया में आया है मेरे परमेश्वर, आपके इच्छा और आपके योजना के अनुसार बच्चा जैसे बढ़ने पाए प्रभु, आपके अनुग्रह और इंसान के अनुग्रह में भी जैसे बढ़ने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सारे विषय को करके हम सुरक्षित तरीके से वापस आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं सिस्टर जयंती के लिए प्रभु। भले ही कुछ दिन के लिए उनके कान में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मेरे परमेश्वर आप अपनी चंगाई के हाथ उनके कान में रख दिए मेरे परमेश्वर, जिसकी वजह से सिस्टर जयंती पूरी तरह से चंगाई पाए हैं, उनका कान हील हो गया है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। सारे धन्यवाद के बलिदान को हमने आपके निकट रखा, आपने इस भेंट को स्वीकार किया बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के हर एक विषय को आपके हाथ में सौंपती हूँ, शुरू से लेकर आप तक सारे बहनों के नेटवर्क को आपने स्थिर रखा है। विशेष करके सुस्मिता सिस्टर जी को प्रभु अपने अनुग्रह से नवाजा के उनको से कोई भी परेशानी ना हुआ और आपने उनके जरिए आज के कार्य को प्रभु कराया, समर्पण कराया, संपूर्ण कराया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन।